जोर से चिल्लाई कि हम एकदम घबरा गए। का है ना, हमको ऐसा लग रहा है नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अरे वो नेटवर्क होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। अच्छा सुनो, तुम्हारे इर्द गिर्द कोई है तो नहीं? नहीं अम्मा जी, अभी तो कोनो भी नहीं है। और वो बैल कहाँ गया है? वो तो खोके पर गए, हमरा मतलब साफ पर गए ना। अच्छा है, काहे कि हम जो बात तुमको बताना चाहते हैं ना, वो बैल की गैर मौजूदगी में ही बताना चाह रहे थे। कौन सा बात अम्मा जी? देखो बहुरिया, पंडित रामफल जो है संतान प्राप्ति के लिए एक ठो उपाय बताए हैं। तुमको जो है ना 1 हफ्ते तक भीख मांगना है। हाय दिया, अब भीख मांगना है? हाँ, ये पंडित रामफल का आजमाया हुआ सबसे अचूक फार्मूला है। जिसने भी फार्मूला को आजमाया है ना, वो जो है सफल हुआ ही हुआ है। हाँ, और हमको पूरा यकीन है अगर तुम इस फार्मूला को करोगी तो तुम भी सफल हो जाओगी। ठीक बा अम्मा जी, हम ये उपाय करेंगे, बहुत दिल से और ईमानदारी से करेंगे। हाँ, और सुनो, ये उपाय के बारे में किसी को भी भाभी जी। नहीं नहीं, हमको सुरक्षा का कोनो जरूरत नहीं है, हम सुरक्षित हैं। भाभी जी, आप नहीं समझ रही। देखिए क्या है कि वो भीख देने के लिए अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं। किसी बुरे आदमी ने आपके साथ बदतमीजी कर दी भाभी जी, मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। तो कौन बचाएगा आपको? तिवारी जी तो आएंगे नहीं। अगर आ भी गए तो इज गुड फॉर नथिंग, वो तो किसी काम के है नहीं। भाभी जी, आप मेरी बात मान लीजिए, मुझे इंक्लूड कर लीजिए अपने इस बिजनेस में। नहीं नहीं बरबूती जी, हमको कोनो भी नहीं छेड़ेगा। अब जानते हैं ना हम कौन से खानदान से हैं, बाहुबली खानदान से हैं हम, किसी का हिम्मत नहीं है छेड़ने का। पुतन भैया तो जेल में है आपके। भाभी जी देखिए, मैं कोई रिस्क लूंगा ही नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा, बस बात खत्म हो। भाई माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ भाई माँ? आपके जैसी पूजनीय सम्माननीय महिला बीच बाजार में भीख मांग रही है। ये मेरे लिए डूब मरने की बात है भाई माँ। डूब मरिए, यही मौका है। आई लाइक इट। देखिए, मेरे इनके ख्यालात इस बारे में एकदम नहीं मिल रहे हैं। मैं इस बात के अगेंस्ट हूँ कि ये बीच बाजार में ये नाच रही है और भीख मांग रही है, और ये मेरी बात नहीं मान रही है। क्यों नहीं भाई माँ, क्यों नहीं मान रही हैं आप बात? देखिए सक्सेना जी, अब भागे यहाँ से। कहा है ना कि अभी हमको आपको कोनो पंचर बंचर ना ही सुनना है। अभी पंक्चर नहीं, लेक्चर करना चाह रही हैं आप। ऐसे ही पकड़े हैं। और कहा है ना कि हम यहाँ भरे बाजार में भीख मांगेंगे मांगेंगे मांगेंगे, और कौन अभी माइकल लाल हमको भीख मांगने से रोक नहीं सकता है। अभी भाई माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ भाई माँ? आपके जैसी पूजनीय सम्माननीय महिला बीच बाजार में भीख मांग रही है। ये मेरे लिए डूब मरने की बात है भाई माँ। डूब मरिए, यही मौका है। आई लाइक इट। देखिए, मेरे इनके ख्यालात इस बारे में एकदम नहीं मिल रहे हैं। मैं इस बात के अगेंस्ट हूँ कि ये बीच बाजार में ये नाच रही है और भीख मांग रही है, और ये मेरी बात नहीं मान रही है। क्यों नहीं भाई माँ, क्यों नहीं मान रही हैं आप बात? देखिए सक्सेना जी, अब भागे यहाँ से। कहा है ना कि अभी हमको आपको कोनो पंचर बंचर ना ही सुनना है। अभी पंक्चर नहीं, लेक्चर करना चाह रही हैं आप। ऐसे ही पकड़े हैं। और कहा है ना कि हम यहाँ भरे बाजार में भीख मांगेंगे मांगेंगे मांगेंगे, और कौन अभी माइकल लाल हमको भीख मांगने से रोक नहीं सकता है। भाई माँ देखिए, आप मेरी बात को समझने को। एक बार बोले समझ में नहीं आ रहा, देख क्या दो ठो खींच के चल भाग यहाँ से, पगलेट कहीं का। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई पगली, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे गलती हो गई पगली, माफ कर दो पगली। का कर रहे हैं कि भैया हमरे पैर काहे पड़ रहे हैं? पगली, तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो, हमने कभी तुम्हारी कद्र नहीं की, हमेशा तुम्हें दुत्कारते रहे पगली। ऐसा कुछ नहीं है लड्डू के भैया। ऐसा ही है पगली, ऐसा ही है। हम हमेशा अपनी चलाते रहे, हमने कभी तुम्हारी सलाह नहीं मानी पगली, इसकी सजा भुगत रहे। दिया शांत हो जाइए। कौन सा सजा का बात करे आप? क्या हुआ? नहीं रोइए नहीं रोइए, क्या हुआ बताइए ना हमको। अकाल दुखी भैया हमसे माफी मांग रहे, पैर पड़ रहे, आप इतना सिडक्टिव काहे हो रहे हैं? तो सैड होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। क्या हुआ हमको साफ साफ बताइए, क्या हुआ? क्या बताए पगली, वो कमबख्त प्रेम चौधरी भेड़िया ने मार्केट में आ रहे 1 करोड़ रुपया डलवा दिया हमसे, और अब वो 1 करोड़ रुपये डूब गया।
एक करोड़। तुमसे बहुत कछु बताने का जरूरत नहीं है, नहीं है कि हम एकदम घबरा गए।